सॉल्यूशन गुरु टिकी राव चैनल पे मैं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम MPADPO की सिलेबस से टॉपिक लाए हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो इसमें हम इसका ब्रीफ हिस्ट्री इसकी जानेंगे, पृष्ठभूमि इसकी जानेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका उद्देश्य क्या है लाने का, इसमें कितने सेक्शन है, चैप्टर कितने हैं। तो इसमें इसका मतलब हम जो है इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इस एक्ट का। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो ये एक्ट का उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया ये एक्ट। तो इस एक्ट का जो नंबर है वो 49 है और ये एक्ट इसलिए लाया गया है कि जो रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण की जो विधियाँ थी उनको समेकित और संशोधित करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। क्योंकि जो पहले जो एक्ट था, जैसे IPC में भ्रष्टाचार के बारे में प्रावधान था, IPC इंडियन पेनल कोड में जो चैप्टर 9 है उसमें लोक सेवकों के द्वारा अपराध जो किए जाते हैं उनके बारे में है। तो वो 161 से तो 165A तक इसमें सेक्शन दिया हुआ था। तो इसमें भ्रष्टाचार का प्रोविजंस था, तो वो पर्याप्त नहीं था भ्रष्टाचार के अपराधों को रोकने के लिए, ये पर्याप्त नहीं था। तो इसके लिए एक एक्ट लाया गया था 1947 में, भारत आज़ाद नहीं होता उसके पहले, भ्रष्टाचार का निवारण करने के लिए। तो उसमें जो विधियाँ थी वो भी मतलब भ्रष्टाचार का निवारण करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो उसको संशोधित करने के लिए और समेकित करने के लिए एक्ट लाया गया है। अब इसका उद्देश्य तो हमने जान लिया कि क्यों लाया गया है। उनमें जो कमियां थी मतलब वो पर्याप्त नहीं थी, उनको उनकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट लाए गए हैं। और इस एक्ट में टोटल 31 सेक्शन है। तो उसमें मतलब टोटल चैप्टर 5 है, 5 चैप्टर है और सेक्शन 31 है, टोटल 31 है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी की बात करता है, प्रिलिमिनरी प्रारंभिक के 1 और 2 सेक्शन है। इसमें A से D तक इसमें सेक्शन दिया हुआ है। इसके बाद चैप्टर 2 आता है, 3 से 6 इसमें सेक्शन दिया हुआ है। और तो इसमें जो स्पेशल जजों की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस है, वो चैप्टर 2 में होता है। 3 से 6 सेक्शन इसमें दिया हुआ है। तो और चैप्टर 3 ऑफेंस एंड पेनल्टीज की बात करता है, 7 से 16 सेक्शन दिया हुआ है। चैप्टर 4 इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, 17 है और 18 3 सेक्शन इसमें दिया हुआ है। 4 में 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जोड़ा गया है, 17 है। फिर चैप्टर 4 का आता है और 18, ये भी 2018 में इसे जोड़ा गया है। इसमें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात है, इसमें प्रॉपर्टी की पूर्ति की जाती है उसके बारे में है। जो भ्रष्टाचार से करता है, भ्रष्टाचार में प्राप्त जो संपत्ति है उसको अटैचमेंट करने की बात करता है, तो वो चैप्टर 4 में 18A सेक्शन है। इसके अंदर एक ही सेक्शन है। और चैप्टर लास्ट है 5 जो मिसकलेनियस पार्ट है, ये 19 से 31 तक इसमें सेक्शन दिया हुआ है। 19 से 31 सेक्शन दिया हुआ है इसमें। अब हम जान लेते हैं कौन सा चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो इसमें जो चैप्टर 1 में तो 1 और 2 सेक्शन दिया हुआ है। तो 1 तो इसमें शॉर्ट टाइटल की बात करता है कि इसका विस्तार कहाँ तक है। तो पूरे भारत में इसका विस्तार है। पहले जम्मू कश्मीर इसका एक्सेप्शन था, अब एक्सटेंड जो है इसका हॉल ऑफ इंडिया है। और 2 सेक्शन में परिभाषाएं दी गई है A से D तक। तो क से
ये तक यहाँ पर डेफिनेशंस दी गई है। तो ए तो इलेक्शन की बात करता है, बी में पब्लिक ड्यूटी की बात है, सी में पब्लिक सर्वेंट की बात है जो आईपीसी सेक्शन 21 में दिया हुआ है पब्लिक सर्वेंट, लेकिन इसमें थोड़ा अलग डेफिनेशंस दी हुई है। और डी आता है असम्यक असर, अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है। टीवी देखने रुक जा। लाइट ज़्यादा आ रही है, इससे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अब तो अनड्यू एडवांटेज असम्यक लाभ की बात है, डी में। तो हम अनड्यू लाभ जो है, अनड्यू एडवांटेज मतलब ये डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, तो ए बी एंड डी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सी सिर्फ रीड करनी है, ओनली रीड जरूर कर लीजिएगा। और ए और बी आई हुई है पहले प्रीवियस एग्जाम में। तो असम्यक और सम्यक दो तरह के होते हैं, मतलब है ना, एक तो सम्यक होता है और असम्यक होता है। सम्यक मतलब उचित, गुड, और असम्यक मतलब बेड मान सकते हैं उसको, अनुचित। तो इस तरह से ये डेफिनेशंस हो गई है। उसके बाद इसमें अपॉइंटमेंट होती है जो स्पेशल जजेस की, वो हु कैन अपॉइंट, कौन कर सकता है, अपॉइंट कौन करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कर सकती है। इसके बारे में सेक्शन 3(1) में दिया हुआ है। और कौन से मामलों का ट्रायल स्पेशल जज कर सकते हैं, तो इसके बारे में सेक्शन 4(1) में दिया हुआ है। और सेक्शन 5 पावर और प्रोसीजर की बात करता है कि इनकी प्रोसीजर क्या होगी। और सेक्शन 6 समरी ट्रायल की बात करता है, मतलब जो ये सेशन मतलब जो स्पेशल जज है ये समरी ट्रायल करेंगे, उसके बारे में सेक्शन 6 बताता है। और समरी ट्रायल में क्या होता है, समरी ट्रायल सेशन विचारण की प्रक्रिया को ही फॉलो करता है, सेशन ट्रायल को ही फॉलो करता है समरी ट्रायल में। उसके बाद चैप्टर 3 में जो सेक्शन 7 से 16 दिया हुआ है, तो ये ऑफेंस एंड पेनल्टीज के बारे में बात करता है। और इसमें जो मतलब जो रिश्वत लेने वाली बातें हैं, रिश्वत इस पे 2 केस लॉ है। इसमें 2 केस लॉ बता रहे थे हम। एक है गुजरात राज्य वर्सेस नवीन भाई चंद्रकांत जोशी 2019 सुप्रीम कोर्ट का मामला है ये। और मतलब जो अपील हुई थी सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में है। तो ये है, इसमें मतलब क्या था, इसमें था रिश्वत लेना साक्षी द्वारा साबित हो गया था। इसमें मतलब इसमें क्या इंडिविजुअल रिश्वत नहीं ली थी। एक एक्यूज नंबर 1 जो था उसने एक्यूज नंबर 2 को रिश्वत लेने के लिए ऑर्डर किया था कि आप लोग एक्यूज नंबर 2 को रिश्वत उसने ली थी, परिधान उसको किया गया। और इसके बाद सेकेंड आता है दशरथ सिंह चौहान वर्सेस CBI 2018 SC, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही है। इसमें क्या था, इसमें नो एविडेंस अवेलेबल, इसमें कोई एविडेंस उपलब्ध नहीं थे इसे रिश्वत लेने वाले कि किसने इसमें रिश्वत दी गई थी या ली गई थी, ऐसा कोई एविडेंस उपलब्ध नहीं था इसमें। और चैप्टर 4 आता है इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। तो इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, तो हु कैन इन्वेस्टिगेट। तो 17 है और 18 में इसके बारे में दिया गया। तो 17 में है 3 रैंक दी गई है, मतलब 3 ऑफिसर्स दिए गए, पुलिस ऑफिसर्स जो कि इन्वेस्टिगेशन करने की जिनको पावर है, जो कर सकते हैं।
उसके बाद आता है मतलब और इन्वेस्टिगेशन में मतलब एक तो 3 एजेंसियां भी होती है, 3 ऑफिसर्स दिए हुए, मतलब जैसे एक डीएसपी की रैंक का दिया गया, एससीपी दिया हुआ है, और इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे वाले इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? जो पुलिस इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर का हो या वो उनकी इक्वल हो, है ना, तो वही कर सकते हैं। तो ये वाली बात इसमें कही गई। और 3 एजेंसी भी होती है इसमें जांच करने के लिए, भ्रष्टाचार का जांच करती है। जो एक तो होती है सेंट्रल ब्यूरो होती है, मतलब एक सीबीआई होती है, और जो कि सीबीआई को सीबीआई जो जांच एजेंसी है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, 1963 में इसका गठन किया गया। उसके बाद आती है सीवीसी, इसका गठन 1964 में किया गया। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है लोकपाल, जो 2013 में लोकपाल विधेयक पास हुआ था, लाया गया था, जो अन्ना हजारे जी ने जो अनशन किया था, और इसमें मतलब बहुत सारी वो किए, इसके लिए प्रयास किए गए थे लोकपाल विधेयक लाने के लिए। तो लोकपाल बिल जो है 2013 में पास हो गया था, और लोकपाल बिल इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये, भ्रष्टाचार का निवारण की जो जांच, भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 3 एजेंसियां हैं। उसके बाद आती है 4 में 18A अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। तो कैसे प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, क्या किया जाएगा, और उसके बारे में प्रोसीजर बताता है। और 5वां नंबर जो है लास्ट आता है, लास्ट चैप्टर 5 है, मिसलेनियस 19 से 31 तक इसमें दिया गया है। तो बाकी का जो भी आपको डिटेल में पढ़ना है, तो मतलब इसमें जो भी मतलब सेक्शन आपको एक एक डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस है, सब कुछ फ्री अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। आप चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप इस सब्जेक्ट पर डिटेल में एक एक सेक्शन को, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते, समझना चाहते हैं, तो हम उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।